নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में हैं। आज हम लोग 16वीं अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। ओके, सो ये 16 अध्याय का अंग्रेजी भाषा में इसका नाम है लॉर्ड परशुराम डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड्स रूलिंग क्लास क्षत्रिय गणधान। इंग्लिश हिंदी में क्या है इसका? भगवान बुद्धा अवतार परशुराम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हिंदी में भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है, जब कार्तिवीय अर्जुन ने के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला तो परशुराम ने संपूर्ण संसार को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। इस अध्याय में विश्वामित्र के वंशजों का भी वर्णन हुआ है। एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी से जल लेने गई तो वह गंधर्वों के राजा को अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर मोहित हो गई और उसने मन ही मन उसके साथ रमन करने की इच्छा की। इस पापपूर्ण इच्छा के कारण वह अपने पति द्वारा दंडित हुई। परशुराम ने अपनी माता तथा भाइयों को मार डाला, किंतु बाद में जमदग्नि की तपस्या से वे सब जीवित हो उठे। उधर कार्तिवीय अर्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला भगवान परशुराम से लेना चाहते थे। अतएव जब परशुराम आश्रम से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने ध्यान में मग्न जमदग्नि को मार डाला। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने अपने पिता को मरा पाया तो वे अत्यंत दुखी हुए। अपने भाइयों को मृत शरीर की रखवाली करने के लिए कहकर उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी पर के सारे क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प किया और वे बाहर चले गए। वे अपना फरसा लेकर कार्तिवीय अर्जुन की राजधानी महिष्मतिपुर गए और उसके सभी पुत्रों को मार डाला, जिसके रक्त से एक बड़ी नदी बह चली। वे केवल कार्तिवीय अर्जुन के पुत्रों को मारकर ही संतुष्ट नहीं हुए। बाद में जब क्षत्रिय उत्पात करने लगे तो उन्होंने उनका 21 बार वध किया, जिससे पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बच पाया। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार जमदग्नि के शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ और बाद में वे सप्तऋषि मंडल को प्राप्त हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पे निवास करते हैं। अगले मनवंतर में वे वैदिक ज्ञान के प्रचारक होंगे। गादी वंश में अत्यंत पराक्रमी विश्वामित्र ने जन्म लिया। वे अपनी तपस्या से ब्राह्मण बन गया। उसके एक से एक पुत्र हुए जो मधु छंदा नाम से विख्यात थे। हरिश्चंद्र की यज्ञशाला में अजी गर्त के पुत्र शुनशेफ की बलि होनी थी, किंतु प्रजापतियों ने दया करके उसे मुक्त करा दिया। तत्पश्चात वे गादी वंश में देवराट के नाम से विख्यात हुआ। किंतु विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ पुत्रों ने शुनशेफ को अपना अग्रज स्वीकार नहीं किया। अतः विश्वामित्र ने उन्हें मलेच्छ बनने का शाप दे दिया, जो वैदिक सभ्यता के विरोधी थे। तब विश्वामित्र के 91 पुत्र तथा उसके अन्य छोटे भाइयों ने शुनशेफ को अग्रज स्वीकार किया। इस तरह उनके पिता विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवराट को कौशिक कुल का वंशज मान लिया गया। फलस्वरूप उस वंश के अनेक विभाग हो गए। पहला श्लोक। श्री शुक उवाच श्री शुकुवाच पितृपाशिक्षितो राम तथेति कुरु नंदन संवत्सरं तीर्थयात्रं चरित्वा रामम् चरित्वामाश्रम अव्रजत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को उनके पिता ने यह आदेश दिया तो उन्होंने तुरंत ही यह कहते हुए इसे स्वीकार किया, ऐसा ही होगा। वे 1 वर्ष तक तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे। तत्पश्चात वे अपने पिता के आश्रम में लौट आए। कदाचिद् रेणुकायात
कदाचित् रेणुकायाता गङ्गायां पद्ममालिनं गंगायां पद्ममालिनं गन्धर्वराजं क्रीडन्तम् गंधर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरोभिरपश्यत। अप्सरोभिरपश्यत। एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी के तट पर पानी भरने गई तो उन्होंने गंधर्वों के राजा को कमल फूल की माला से अलंकृत तथा अप्सराओं के साथ गंगा में विहार करते देखा। विलोकायन्ति क्रीडन्तम् विलोकायन्तं यन्ति क्रीडन्तम् उदाकार्थं नदीं गता मुदाकार्थं नदीं गता भूमवेलं न सस्मार होमवेलां न सस्मार किञ्चित् चित्ररथ स्पृह। किंचितित्रथरत्प्रिहा। वह गंगा नदी से जल लाने गई थी, किंतु जब उसने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो वह उसकी ओर कुछ कुछ उन्मुख सी हुई और यह भूल ही गई कि अग्निहोत्र का समय बीता जा रहा है। कलत्यायं तं विलोक्य कलात्यायं तं विलोक्य मुने शाप विशङ्कित मुने शाप विशंकिता आगत्य कलशं तस्थौ आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलि। पुरोधाय कृतांजलि। तत्पश्चात यह समझकर कि यज्ञ करने का समय बीत चुका है, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भयातुर हो उठी। अतएव जब वह लौटकर आई तो उनके समक्ष जलपात्र रखकर हाथ जोड़कर यूं ही खड़ी हो गई। व्याभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा व्याभिचारं मुनि ज्ञात्वा पत्न्या प्रकूपितो अब्रवीत् पत्न्या प्रकूपितो अब्रवीत् ज्ञानतायनं पुत्रका पापम् ख्यानितानं पुत्र का पापम् इति उक्तस्तेन चाक्रीरे। इत्युक्तस्तेन चाक्रीरे। मुनि जमदग्नि अपनी पत्नी के मन के व्यभिचार को समझ गए। अतः वे अत्यंत कुपित हुए और अपने बेटों से बोले, पुत्रों, इस पापिनी स्त्री को मार डालो। लेकिन बेटों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। राम संचोदित पित्र राम संचोदित पित्रा भातृन्मात्र सह वधित भातृन्मात्रा सह वदीत् प्रभवोज्ञा मुने सम्यक् प्रभवो अज्ञो मुने सम्यक् समाधि सत्पश्च सह। तब जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अवज्ञाकारी भाइयों तथा मानसिक रूप से पाप करने वाली उसकी माता को मार डालने की आज्ञा दी। परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया, क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था। माता तथा भाई, क्या बोला आपने? परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया। अच्छा, भाई लोग डिसोबे किए और ऑर्डर्स फॉलो किए। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी केवल मन में सोची थी ना वो उनकी पत्नी, हाँ, तो इसके लिए वध करवा दिए हैं। हाँ, तात्पर्य प्रभावज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। परशुराम को अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था, अतएव उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि यदि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते तो मुनि शाप दे देंगे, किंतु आज्ञा पालने पर वे प्रसन्न हो जाएंगे और उनके प्रसन्न होने पर परशुराम वर मांगकर अपनी माता तथा भाइयों को पुनः जीवन दिला सकेंगे। उन्हें इसका विश्वास था, इसीलिए उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों का वध करने की हामी भर दी।
अच्छा आइडिया था ना। वरेना छान्दयामास वरेना छान्दयामास मित सत्यवती सुत प्रीत सत्यवती सुत बृहतानां रामो अपि ब्रवीहतानां रामोऽपि जीवित जीवितां च स्मृतिं वदे। जीवितं च स्मृतिं वधे। यस चंदा माता जी, भागवतम सामने है। प्रभु जी पुराने घर से भी लाए नहीं है, ले आएंगे। अच्छा धीरे धीरे सामान आ रहा है वहां से। ठीक है। यस कंटिन्यू माता जी। सत्यवती पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दे और उन्हें यह स्मरण ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। सुपर इंटेलिजेंट। स्मरण भी ना रहे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। उत्थस्थुस्ते कुशालिनो उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा निद्रापायायवाञ्जसा पितुर्विद्वान् तपो वीर्यम् पितृविदा संस्तपो वीर्यम् रामश्चक्रे सुहृद्वदम्। रामश्चक्रे सुहृद्यधम्। तत्पश्चात जमदग्नि के वर से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सारे भाई तुरंत जीवित उठे और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो गहरी नींद से जगे हों। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया था, क्योंकि वे अपने पिता के बल, तपस्या तथा विद्वता से परिचित थे। ये अर्जुनस्य सुताराजन् ये अर्जुनस्य सुताराजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् स्मरन्तः स्वपितुवर्धम् रामवीर्य पराभूत रामवीर्ये पराभूता जिरेर शर्म न क्वचित्। लेभिरेशम न क्वचित्। हे राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित कार्तिवीय अर्जुन के पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। जमदग्नि सचमुच अपनी तपस्या के कारण अत्यंत शक्ति संपन्न थे, किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के लिए उन्होंने उसके वध किए जाने का आदेश दे डाला। ये निश्चय ही पापपूर्ण कृत्य था। अतएव कार्तिवीय अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। भगवान परशुराम को भी कार्तिवीय अर्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा, किंतु यह इतना बड़ा पाप ना था। अतएव चाहे कोई कार्तिवीय अर्जुन हो, भगवान परशुराम हो, जमदग्नि हो या अन्य कोई, उसे सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे पाप कृत्यों का फल भुगतना पड़ता है। वैदिक साहित्य से हमें यही शिक्षा मिलती है। एकदा श्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते वैरं शिशाधयिष्यवो लब्ध छिद्र उपागमन। एक बार जब परशुराम, वसुमान तथा अन्य भाइयों के साथ आश्रम से जंगल गए हुए थे, तो कार्तिवीय अर्जुन के पुत्र अवसर का लाभ उठाकर अपनी शत्रुता का बदला लेने के उद्देश्य से जमदग्नि के आश्रम में गए। दृष्ट्वा नागर आसीनम् आवेशित धियं मुनिम् भगवती उत्तम श्लोके जग्नुस्ते पाप निश्चया। कार्तिवीय अर्जुन के पुत्र पाप कृत्य करने के लिए कृत संकल्प थे। अतएव जब उन्होंने जमदग्नि को अग्नि के निकट यज्ञ करते एवं उत्तम श्लोक भगवान का ध्यान करते देखा, तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मार डाला।
यच्यमान कृपानाय यच्यमाना कृपाणाय नाम मात्रातिदारुण रामा मात्रादितारुणा कषाय चीर उत्कृत्य रसायाशीर उत्कृत्य निन्युस्ते शत्रबान्धव। निन्यस्ते शत्र बंधव। परशुराम की माता तथा जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, किंतु कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से विहीन होने के कारण इतने क्रूर निकले कि उसकी याचना के बावजूद उन्होंने उसका सिर काट लिया, उसे अपने साथ लेते गए। रेणुका दुख शोकार्ता रेणुका दुख शोकात्रा निघ्नन्त्यात्मानमात्मना निघ्नन्त्यात्मा न आत्मना राम रमेति ततेति राम रामेति तातेति विचुक्रोशो चके सति। विचुक्रोशेषु चके सती। अपने पति की मृत्यु के कारण शोक से विलाप करती सती रेणुका अपने ही हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम, मेरे पुत्र राम। हरे कृष्णा। ड्रामा टीम कल रामायण ड्रामा टीम का एक सूचना है, कल ड्रामा 9:45 बजे होगा, 10 बजे नहीं, 15 मिनट आगे ड्रामा शुरू होगा। और पंकज नेत्रा वजेश प्रभु से निवेदन है, मोहन प्रभु का क्लास 9:45 बजे से प्रभु थोड़ा ब्रह्म संहिता मंगलाचरण देख लेंगे, ठीक है, 9:45 बजे। तो 7:30 बजे सब ड्रामा टीम वाले अनुगत उपस्थित रहे मंदिर में, कृपया। कल इस मोहन प्रभु का रामायण रामनवमी के ऊपर लेक्चर है मंदिर में। हरि बोल। हरि बोल। अगला श्लोक 13 14 होगा। अगला श्लोक 13 नहीं, 14 हम चले गए। अरे नहीं, 14 होगा। 1 14 होगा। ओह, मेरा ही साउंड बनता है। हरे कृष्ण। कितना नंबर? 1 4 14। 14, ओके। तो मेरा 13 में सब रह जाएंगे, 14 ही करना। हरे कृष्ण। एक बार फिर से 13 का अनुवाद पढ़ दीजिए। अपने पति की मृत्यु के कारण शोक से विलाप करती सती रेणुका अपने ही हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम, मेरे पुत्र राम। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये समझ में हमको नहीं आया कि कृष्णवीर अर्जुन जो थे वो पहले मारे गए कि अरे उनको पुत्रों ने अटैक किया, पुत्रों, कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने अटैक किया जमदग्नि को। कार्तिवीर्य अर्जुन को परशुराम मार दिया, खत्म, बाय बाय, टाटा। हाँ, तो वो मार दिए,
फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम को भी कार्तवीर्य अर्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा। हाँ, क्योंकि वो तो राजा था ना, राजा का वो तो इसीलिए तो प्राश्चित करने के लिए तीर्थ भ्रमण कर रहा था ना, पिताजी जैसे बोला उनको। ये पहले प्रभु जैसे ये जमदग्नि जो थे वो कार्तवीर्य के अर्जुन द्वारा मारे गए। नहीं, जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र के द्वारा मारे गए। हाँ, वही पुत्र के द्वारा मारे गए, और अभी- जब वो मारे गए तब परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिए, यही था। नहीं, कार्तवीर्य अर्जुन को पहले ही मार दिया, कल आया था, ओ अच्छा, दिन आ गया था yesterday, ठीक है। ठीक। कंटिन्यू माता जी, हो गया अभी 14। हाँ। तदुपाश्रुत्य दूरस्थः तदुपश्रुत्य दूरस्था अरामेति अर्थवत् स्वयं स्वनम् हारामित्यार्थवत्स्वनम् तरायाश्रमम् आसद्य तवर्याश्रममासद्य ददृशु पितरं हतम्। दशु दुपितरम हतम। यद्यपि परशुराम सहित जमदग्नि के सारे पुत्र घर से बहुत दूरी पर थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने रेणुका की हे राम हे पुत्र की तेज पुकार सुनी, वे तुरंत आश्रम लौट आई, जहां उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ पाया। ते दुःखरोषमाश्रार्त्री शोकवेग विमोहिता शोकवेग विमोहिता हतात साधु धर्मिष्ठ हातात साधु धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान् स्वर्गतो भवान्। त्यक्त्वास्मान् स्वगर्तो भवान्। व्यथा, क्रोध, अपमान, संताप तथा शोक से ग्रसित जमदग्नि के सारे पुत्र विलक पड़े। हे साधु एवं धर्मात्मा पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। विलाप्यैवान् पितुर्देहम् विलापयैवेम पितुर्देहम् निधाय भ्रातृषु स्वयं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशुं राम प्रगृहु परशुं रामः शत्रनात्याय मनोदधे। शत्रानताय मनोदधे। इस प्रकार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी भर से सारे क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा उठा लिया। गत्वा महिष्मतिं रामो ब्रह्मज्ञ विहता श्रियम् ब्रह्मज्ञ विहता श्रियम् तेषां सभीराजन् तेषां स शेषभीराजन् मध्य चक्रे महागिरिम। हे राजन, तब परशुराम उस महिष्मती नगरी में गए जो एक ब्राह्मण के पापपूर्ण वध के कारण पहले विनष्ट हो चुकी थी। उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों के शरीरों से छिन्न किए गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। तद्रक्तेन नदीं घोरम् अप्रमाण्य भयावहम् अभ्रवन्यं भयम् हेतुं कृत्वा पितुवधम् क्षत्रिय अमंगलकारिणी। त्रिसप्तकृत्वा पृथ्वीम् कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समन्ता पांचके चक्रे शोणितो अदहान हनद नव।
इन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने एक विभत्स नदी तैयार कर दी, जिससे उन राजाओं को अत्यधिक भयातुर कर गया जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। चूंकि सरकार के अधिकारी अर्थात क्षत्रिय लोग पाप कर्म कर रहे थे, अतः परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। निस्संदेह उन्होंने स्मंत पंचक नामक स्थान पर उन सबों के रक्त से 9 झीलें उत्पन्न कर दी। समंत पंचक ऊपर दिख नहीं रहा है, किसी को मालूम है समंत पंचक कहाँ है? दिखना पड़ेगा गूगल में। तात्पर्य परशुराम भगवान हैं और उनका शाश्वत ध्येय है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना। भगवान के अवतार लेने के कार्यों में से एक है सभी पापी लोगों का वध करना। भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का क्रमशः 21 बार वध किया, क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृति के आज्ञाकारी थे। यह तो बहाना था कि क्षत्रियों ने उनके पिता का वध कर डाला था। वास्तविकता तो यह थी कि राजन्य वर्ग या क्षत्रिय दूषित हो चुके थे और उनकी स्थिति अशुभ थी। शास्त्र में विशेष रूप से भगवत गीता में ब्राह्मण संस्कृति के लिए आदेश है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के नियमानुसार चाहे वे परशुराम का युग हो या वर्तमान युग, यदि सरकार निकम्मी तथा पापमय हो जाती है और वे ब्राह्मण संस्कृति की परवाह नहीं करती, तो परशुराम के समान ईश्वर का अवतार अवश्य भावी है, जो अग्नि, अकाल, बीमारी या अन्य विपदा से प्रलय उत्पन्न कर देगा। जब भी सरकार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता का अनादर करती है और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं करती, तो उसे उसी प्रकार की तबाही सहनी पड़ेगी जैसे कि पहले परशुराम द्वारा उत्पन्न की जा चुकी है। अंतिम श्लोक आज का। पितुकायेन संधाय क्षीरादाय बर्हिषि क्षीरादाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवम् आत्मानाम अयजन्मखे। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर को कुशों के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे, जो समस्त देवताओं तथा हर जीव के सर्वव्यापी परमात्मा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।